ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है। नवरात्रि यानी माँ भगवती की आराधना का त्यौहार। ऐसे बंगाल में तो दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। सभी स्टेट में ऐसे अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जो नवरात्रि है वो तो माँ भगवती का ही त्यौहार है। माँ भगवती की पूजा आराधना का त्यौहार। नवरात्रि के 9 दिन में हम माँ भगवती की अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। अलग अलग चामुंडा, काली, ऐसे अलग अलग, लेकिन है तो माँ भगवती ही। वो तो चिति शक्ति भगवती का ही अलग अलग नाम है। जैसे कहते हैं कि माँ काली, तो काली यानी काल को काटने वाली। जन्म जन्मांतर के हमारे जो कर्म है वो काट के परम को मिलाने वाली, वो है काली। ऐसे कहते हैं कि हर एक देवी ने कोई न कोई राक्षस का वध किया है। तो राक्षस क्या है? हमारे अंतर के शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, वो सब मिटाने। वो सब का जब अंत होगा तभी हमारी साधना शुरू होगी। ऐसे तो कहते हैं कि सभी लोग, सभी साधक वर्ग नवरात्रि में कुछ न कुछ प्राप्ति के लिए आराधना करते हैं माँ की। कोई अनुष्ठान भी करते हैं, कोई अपने कष्ट को काटने के लिए भी माँ की आराधना करते हैं, कोई माँ की झांकी करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए माँ की आराधना करते हैं। लेकिन जो साधक है और जो परमानंद में रहते हैं उसका दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जो परमानंद में रहते हैं, निजानंद में रहते हैं, उसी सिद्ध संत ने, ऐसे सिद्ध संत ने नवरात्रि का अर्थ कुछ इस प्रकार किया है। संतराम मंदिर नडियाद के एक सिद्ध संत ने नवरात्रि का अर्थ अपनी साखी में कुछ इस प्रकार किया है। नव अंगे नव नौरता, दसरा 10वें अंग। यानी नव हमारे शरीर एक प्रकार का घर ही है। तो शरीर में 9 द्वार हैं जहाँ से मृत्यु के समय आत्मा निकलती है। 9 द्वार यानी 2 आँखें, 2 कर्ण, 2 नासिका, मुँह का भाग, उपस्थ, गुदा, ये सब आत्मा के निकलने का मार्ग है। वो बोलते हैं कि शरीर के 9 द्वार है, वो नवरात्रि है। और 10वां द्वार यानी ब्रह्मरंध्र, जो निजानंद में मस्त रहते हैं, जो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, जिन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार किया हो, ऐसे सिद्ध पुरुष ब्रह्मरंध्र से अपने, ऐसे बोलते हैं कि समाधि लेते समय ब्रह्मरंध्र में से आत्मा निकली। तो ऐसे सिद्ध पुरुष तो कहते हैं कि जिसने परमात्मा को पा लिया, स्वयं परमात्मा स्वरूप बन गए, उसके लिए तो ऐसे 365 दिन, हर एक दिन नवरात्रि ही है और हर एक दिन दशहरा भी है। और ये सब कब होगा? कि जब गुरु कृपा से, गुरुदेव, सिद्ध गुरुदेव की पूर्ण कृपा से शिष्य की कुंडलिनी जागृत होती है, तो गुरुदेव शिष्य के मोह, माया, सभी काम, वासना का त्याग कराते हैं। ऐसे मूल में नाश करते हैं। माया का नाश तो जो भी साधक को करते हैं उसको मालूम ही हो जाता है कि गुरुदेव हर एक उसको अंत में भान कराते हैं कि एकमात्र जो मनुष्य का या साधक का जो कोई सच्चा साथी है तो एकमात्र गुरुदेव ही है। तो जैसे कहते हैं ना कि वासना, तो वासना का त्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन जिज्ञासु वर्ग, साधक वर्ग जो कहो, उसको भी इतनी तीव्रता होनी चाहिए। जब तक शरीर में वासना है तब तक जन्म के उपरांत जन्म जन्मांतर तक का चक्र चालू ही रहता है।
इसीलिए हर एक साधक को, हर एक जिज्ञासु को सजग रहना चाहिए। गुरुदेव की कृपा तो निरंतर बहती ही रहती है, नहीं बहती ऐसी नहीं है, लेकिन शिष्य को अपनी पात्रता नहीं होती और वो वासना में ही भटकते रहते हैं। इसीलिए जो मैं पहले भी कहती हूँ कि हर एक शब्द का अर्थ हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं। हम नवरात्रि के जो सामान्य जन समाज में जो अर्थ होता है वो पूर्णता वाले सिद्ध पुरुष होते हैं, उसका अर्थ कुछ और ही होता है। मैंने जो लिखा है संतराम साखी, वो संत ने जो साखी में कहा है कि नव अंगे नव नौरता दसरा 10 में अंग समझे एने दिवाली और देव दीपावली के संग। उसके लिए हर एक दिन हर एक समय नवरात्रि है। कहा है कि 2 कर्ण ही 2 नौरता, यानी हमारे शरीर का 2 जो मार्ग है, मतलब शरीर का जो 9 द्वार है, इसमें 2 द्वार आँख है, 2 द्वार कर्ण है, 2 द्वार नासिका है, उपस्थ गुदा है और 9वां द्वार मुँह है। ये सब मार्ग यानी नवरात्रि बहुत पूर्णता वाले का अर्थ पूर्णता वाले बहुत अलग ही होता है। ऐसे संतराम मंदिर की साखी बहुत पूर्णता में अलग है, सिद्ध परंपरा रही है, ऐसे बहुत सिद्ध हो गए, लेकिन उसकी जो वाणी होती है ना वो साखी के रूप में, जैसे कबीर साहब की पद के स्वरूप में, दोहे के स्वरूप में, उसी प्रकार तो वो ही जो जिन्होंने ब्रह्मरंध्र से अपना प्राण आत्मा को निकाला वो ही है दशहरा, यानी मुक्ति का मार्ग। ऐसे दशहरा हम ऐसे रावण को जलाते हैं, रावण को जलाने का अर्थ भी वही है कि काम क्रोध वासना को नाश करना, और काम क्रोध वासना सभी प्रकार के अंतर के हमारे जो दुर्गुण हैं वो तभी नाश होंगे जब गुरु अपने आत्मशक्ति का बीज बो के साधक की कुंडलिनी को जगाते हैं। जब तक साधक की अंतर यात्रा शुरू नहीं होती तब तक ऐसे कहते हैं कि ऐसे साधक के लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो परम में मिला दे, माया का नाश करे, वासना का नाश करे, ऐसे साधक के लिए मोक्ष कोई चीज़ ही नहीं है। वो तो ऐसे कहते हैं ना, शिष्य बनकर आते हैं और गुरु बन जाते हैं। बस ऐसे नवरात्रि को मैं सभी साधक के लिए प्रार्थना करूंगी, माँ भगवती से, गुरु स्वरूप गुरु को भी प्रार्थना करूंगी, माँ भगवती स्वरूप गुरुदेव को भी प्रार्थना करूंगी कि सभी साधक वर्ग आध्यात्मिक उन्नति करके, सभी ऐसे कष्ट तो हमारे जीवन में आते रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नवरात्रि का सभी पूरी तरह से उपयोग करें। और एक बात मैं खास कहना चाहती हूँ, पूरी भारत में से सभी को मेरे वीडियो बहुत पसंद आए हैं। ऐसे सभी लोग बोलते भी है कि इंग्लिश में बोलो, लेकिन मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं गुजराती और हिंदी आती है। तो कई लोग मुझे दूर दूर से, आउट ऑफ स्टेट से बहुत लोग मेरे पास आके साधना के लिए रहना चाहते हैं, लेकिन अभी बोल दूँ कि मेरा अभी आश्रम बना नहीं है, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहती हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि जहाँ भी रहो, किसी भी स्थान पर रहो, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है और शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होता है, तो कहीं भी रहे साधना तो अपने आप चलती रहेगी। जब हम ऐसे गुफा में रहेंगे, जंगल में जाएंगे, लेकिन मन संसार में ही होगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। गुरुदेव की कृपा तो सूर्य की भांति निरंतर, सूर्य के करोड़ों किरणों की भांति हमारे ऊपर निरंतर बरसती रहती है, लेकिन जब हम दिवाली कर देंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए नवरात्रि यानी सभी
दुर्गुणों सभी हमारे काम को लोभ मोह वासना का त्याग करने का त्यौहार है। तो सभी साधक भक्त वर्ग पूरी निष्ठा के साथ माँ भगवती की आराधना करें और उसमें से निकलने का उपाय करें। बस इसी के साथ ओम जय माँ, ओम गुरवे नमः।